5 स्टेशन होती है, तो 2 हम शॉट डालते हैं उसमें, और बस ये पोजीशन रहती है, कुछ नहीं। ये हमारा ये है सेफ, इसे चढ़ाते हैं, और ये शूटिंग ये खेले पोल पुल बोलते हैं, तो वो चिड़िया निकलती है, उसे हम दोनों को मारते हैं। वो हमारा शूटिंग, यही शूटिंग है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम शूटिंग की बात करेंगे। शूटिंग जो आप बंदूक की गोली से निकलती है, वो शूटिंग। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं केसी पाठक जी, जिनका मैं परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि चीनी मिल में कार्यरत हैं, अब रिटायर हो चुके हैं मार्च में, लेकिन निशाने के सटीक हैं। कहते हैं ना कि सही निशाना लगाना, तो वाकई वो केसी पाठक जी के पास कला मौजूद है, और वो मौजूद है कि उस सही और सटीक निशाना लगाते। ये उन्हें ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया है, इसी की बदौलत वो गोल्ड भी जीते हैं। एक गोल्ड जो उन्होंने 1987 में जीता था, और एक गोल्ड जो 2024 के कंपटीशन में जीता था। मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं, क्योंकि 2024 जो कि बता रहे हैं, कल एक हफ्ता पूर्व शायद ये कंपटीशन हुआ होगा। वो कंपटीशन जीत के आए, गोल्ड मेडल लेके आए, चीनी मिल के लिए। और हमारे नगर व क्षेत्र के जनपद के सभी लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि बदायूं का एक छात्र जो कंपटीशन खेला करता था, आज खेलते खेलते यहाँ कार्यरत नौकरी करी, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद नौकरी के समय भी शायद गोल्ड जीता था, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी गोल्ड जीता है। आगे की क्या तैयारियां और किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक पहुंचे, क्या अचीवमेंट रहा है, ये सारी जानकारियां हम अब केसी पाठक जी से ही करेंगे। तो नमस्कार, हम पहले आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं अपने चैनल में। अच्छा, अब हम ये पूछेंगे केसी पाठक जी, ये शौक कैसे लगा आपको, क्योंकि सही निशाने पर तीर चलाना। जी सर, ये शौक क्या, हमारे फादर खेला करते थे। जी। तो मैं छोटा था तो उनके साथ जाया करता था, पापा के साथ। क्या तो नाम था पिताजी का? श्री कैलाश नारायण पाठक, के एन पाठक नाम था। जी। तो वो जाया करते थे शूटिंग रेंज पे, हर सैटरडे संडे शूटिंग प्रैक्टिस हुआ करती थी वहाँ बदायूं शूटिंग रेंज पे। तो मैं पापा के साथ जाता था, और कब मैं सीख गया, क्या हुआ, इतना 8-10 साल का था, तब से जाता था। और वो ये मालूम ही नहीं हुआ कभी, मतलब ये नहीं चाहा कि अपने आप खेलना? नहीं ना। उनके साथ जाने में ही खेल गए। तो वो उस समय डीएम साहब थे हमारे, तो मैं छोटा था, मुझे ध्यान है, फरत अली साहब डीएम थे। तो वो पान खाते थे, पापा भी पान खाते थे। तो कहते, अरे यार ये आता है इनका लड़का, तो इसे भी चलवाया करो। तो बहुत शौक था उन्हें। तो हम भी, वो एयर गन हमें मिल जाती थी, उसके 5 शॉट मिल गए, एयर गन हमने चला दी। तो उसी से बस कब सीख गया, कब हुआ, मालूम ही नहीं हुआ। अच्छा, जैसे छात्र लाइफ में जब आप कॉलेज जाया करते हो, तो कभी वहाँ ऐसे कंपटीशन में खेले थे? नहीं सर, उस समय स्कूल स्तर पे नहीं कोई सुविधा नहीं थी। वो हमारा क्लब था, बदायूं राइफल क्लब, उससे मैं खेलता था। और 80 में मैं स्थायी सदस्य हो गया था टीम का। लेकिन मन में था कि शूटिंग खेलना है? हाँ, मैं स्थायी सदस्य हो गया था। अच्छा। हाँ, टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया। उस समय सिलेक्शन बहुत मुश्किल था। अच्छा। ऐसे आसान सिलेक्शन नहीं था। तो मेरा सिलेक्शन 81 में, तब से मैं लगातार बदायूं से खेल रहा था। अच्छा, पहला गोल्ड कब जीता था आपने? पहला गोल्ड तो साहब, जो पहला कंपटीशन हम खेले बदायूं टीम से, अलीगढ़, तो अलीगढ़ ट्रैप में हम फर्स्ट आया था, पहले ही सन 1981 में। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूं दर्शकों, क्योंकि बदायूं का बार बार जिक्र आ रहा है। तो केसी पाठक जी मूल रूप से बदायूं के रहने वाले हैं, ऐसे नहीं बदायूं का बार बार जिक्र आ रहा है। हाँ, अलीगढ़ खेलने गए थे। हाँ, तो अलीगढ़ पहले ही कंपटीशन में खेला, और मुझे भी ऐसा भेजा गया था किसी स्थानापन्न खिलाड़ी जगह पे। अच्छा। कि वो हमारे बहुत शूटिंग में नेशनल प्लेयर थे, तिलक भदवार साहब, कि वो आएंगे, अगर वो आ गए तो वो खेलेंगे, नहीं तो। अच्छा, ये ऑप्शन था? नहीं तो ये लड़का खेलेगा। ऑप्शन में गए हुए थे। जी। तो मेरा वहाँ फर्स्ट आया। वो तिलक भाई साहब नहीं आए, और मैं खेला, मेरा फर्स्ट आया। कहते हैं ना कि भगवान जब सोचता है तो आपको उनको रोकना था, आपको भेजना था। और उसके बाद में दूसरा कंपटीशन तुरंत ही वहाँ खेला, मुजफ्फरनगर। तो पहले इसमें कितना गैप रहा था जब? नहीं, उसमें साहब ऐसा है, ये आपकी नुमाइश जो चलती थी, तो अलीगढ़ से मुजफ्फरनगर से मेरठ से बुलंदशहर, तो ये नुमाइश के हिसाब से ही कंपटीशन हुआ करते थे उस समय।
तो अली में मुजफ्फरनगर गया, वहां सेकंड आया उसमें ट्रैप में। लक साथ चल रहा हाँ, था। मेरा सन 81-82 की बात है, ये 1981-82 में। उसके बाद कभी भगवान की कृपा से पीछे मुड़ के नहीं देखा, जहां भी गए तो प्राइज मिला। और मेरा बदायूं सिलेक्शन होता था, मैं यहाँ से भी खेला बुलंदशहर से, अच्छा, बुलंदशहर चैंपियन भी रहा मैं। 1987 का जो बिजनौर में गोल्ड मेडल आप जीते जी, थे, वो क्या रहा था उस समय? उसमें मेरा 22 ओवर में था। अच्छा। हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन में। जो इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री रामेन शर्मा जी, वो हमारे यूपी के उस समय बहुत अच्छे शूटर थे जी। तो उनसे मैंने वो सेकंड हो गए थे, मैं फर्स्ट आया था। वहां भी मात दे दी थी। हाँ, वो आज भी हमें चेला कहते हैं, बदायूं लल्ला कहते हैं वो। हाँ जी, लेकिन आपने उनको मात दे दी हाँ, थी। उनसे मैंने लिया था गोल्ड मेडल। अच्छा, उसके बाद ये 2024 तक गैप रहा, तो ये कैसे रहा 1987 के बाद? गैप क्या था, ये महंगा बहुत गेम है, नौकरी भी थी, छुट्टी की समस्या। उस समय चीनी मिल आ गए थे जी हमारे जी, जहांगीराबाद हाँ में। हाँ, तो नौकरी की समस्या, छुट्टी की समस्या, पैसे की समस्या, तो कभी हो गया खेला जाके, जैसे वो होते हैं ना साहब कि एक है पारिवारिक, ये रहा गेम हमारा, फादर भी हम भी, तो कभी अब जैसे अभी गया। अच्छा, जैसे नौकरी जी, के टाइम में ही कोई कंपटीशन खेला था? हाँ, नौकरी के टाइम में चीनी खेला। मिल की तरफ से भी कभी गए थे? हाँ, चीनी मिल की तरफ से। वहाँ क्या रही थी प्रेजेंटेशन? जैसे मैं सन 2008 या 10 में गया था यहाँ बनारस। जी। तो ये हमारे मिश्रा जी जीएम थे, जी, जी। ए.के. मिश्रा आप जानते होंगे वो, तो उन्होंने हमें भेजा था। चीनी अच्छा। मिल की तरफ से मैं गया था, तो मैंने बनारस से क्वालीफाई किया था, उसमें ट्रैप शूटिंग में। तो मैं प्री नेशनल खेला था वहाँ भोपाल, तो वहाँ हमारा रह गया था। तो अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, मैं ये भी जी, बताता चलूँ कि शूटर देखने को नहीं मिलते। हमारे क्षेत्र में तो शायद मैं जितने इंटरव्यू ले पा रहा हूँ, पहले शूटर आप ही हैं और सही निशाना आप ही ने लगाया, इसलिए मेरा भी सही निशाना आप ही पर लग गया है। नहीं, आप मुझे मिल गए हैं। अच्छा, अब जो जैसे 2024 का जो कॉम्पिटिशन रहा है, शायद रिटायरमेंट के बाद रहा है जी, कॉम्पिटिशन, ये कैसे रहा? कैसे-कैसे आपका वहाँ जाना हुआ? ये प्री प्लानिंग नहीं थी, अच्छा, इसकी भी प्लानिंग नहीं थी। कोई प्लानिंग नहीं थी। लक बहुत साथ दे रहा है, अब 24 तक मैं भी लक साथ है आपका। आपको बताऊं जी सर, ये हमारे बरेली के शूटर हैं, जी, जी। फुरकान भाई। हुँ। तो फुरकान से अब पहले हमारी गन चलाया करते थे, हुँ, हुँ। तो फुरकान भाई का अटेंडम वो आ गया प्रोग्राम हुँ। हमारे मोबाइल पे भेजा व्हाट्सएप पे। अच्छा, अच्छा। तो हमने उनसे बात की, बोले यार ये पाठक ये एंट्री है, उसकी एंट्री जो थी 2 तारीख तक लास्ट थी, ये 2 अच्छा, जो जितने शूटिंग के खिलाड़ी थे, सबके संपर्क में रहा करते थे? नहीं, जो अब शूटर जो होते हैं थोड़ा हो जाता है, जब हम अच्छा। लोग जाते हैं, जैसे अभी मैं गया जी, इतने साल बाद, हुँ, तो पुराने शूटर हैं, कुछ भूल भी गए, कुछ को हुँ, याद दिलाया, पाठक बताई, हुँ। तो वो हो गया। अच्छा। हाँ, ये इतनी रहती है। तो फुरकान भाई का जब आया मेरे पास, तो मैंने फिर एंट्री बेटी को बताया, तो हमने ये जाए नहीं सबसे आए। बड़ा रोल बेटी का रहा है, मुझे बेटी ऐसा का लग रहा जी, है, जी, क्योंकि जी, आप तो जी। चाह नहीं रहे थे कि मैं कॉम्पिटिशन खेलूँ, बेटी लेकिन का उन्होंने आपको हाँ, मजबूर कर दिया नहीं कॉम्पिटिशन हाँ, खेलने के हाँ, लिए, हाँ, हाँ। जो एंट्री होने के बाद भी वही लगी रही पीछे कि कि जाना पापा है, जाना आप है। जाइए, जाइए प्लीज़, मैं होटल कर दूँ यहाँ से, बुक कर दूँ होटल। हमने होटल नहीं, चलो मैं जाऊँगा। मैं गया, कुछ भगवान की कृपा हो गई। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो मेडल होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, ये पहले ही तय होते हैं। केवल व्यक्ति को वहाँ पहुँचना होता है। ऐसी मैं समझता हूँ कि ऐसा सफ़र रहा, बेटी आपकी इस निर्णायक भूमिका में रही कि उन्होंने वहाँ कॉम्पिटिशन भेजा और आप हमारे क्षेत्र, हमारे जनपद और ख़ास तौर से हम बुलंदशहर के कहीं ज़्यादातर कहेंगे आपको, क्योंकि बदायूं आप छोड़ के आ चुके हैं अब, क्योंकि अब बदायूं तो आपका निवास क्षेत्र रहेगा। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, हम दर्शकों को एक और बात बता दूँ कि आज जो मेरे बराबर में केसी पाठक जी बैठे हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद जो इन्होंने अचीवमेंट पाया, शूटिंग जीते हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और क्योंकि खुशी की इसलिए बात है कि जहां उम्र का पड़ाव चलता है, उस पड़ाव के समय में कंपटीशन जीतना और लोगों को एक मैसेज देना। अच्छा, जो ये शूटिंग खेलते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो शूटर हैं, युवा युवा अवस्था में जो शूटर जा रहे हैं, क्योंकि आप एक मेन तजुर्बा है आपके पास एक। मेन तो सर ये है, जो भी आप गेम खेलेंगे, क्रिकेट में क्रिकेट भी खेला हूँ, क्रिकेट भी वॉलीबॉल खेले भी, हैं। हॉकी भी, सब सब खेला हूँ। ये इसमें अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा। और दूसरी अभ्यास नहीं है तो ये माइंड का गेम बहुत है, कि आपके अच्छा, खा रहे हैं, हाँ, हाँ। पी रहे हैं, चल रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तब भी वो माइंड में घूम रहा है, मुझे क्या करना है यार। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं अभी खेलने गया, यार क्या करूँगा, कोई ये ना कहे ये जानता नहीं है कुछ, हाँ। ये कैसा आ गया हुँ। बूढ़ा, बाल ऐसे। तो हे भगवान मेरा हुँ। सही हो जाए, जो कोई ये ना कहे कि सही। तो माइंड गेम ही आस्था बहुत पे है। विश्वास जी, रखते हैं। जी, माइंड भी नहीं, माइंड गेम बहुत है ये। अच्छा। जो माइंड में चल रहा है कि आप खेलने जा रहे हैं, एक तो ये होता है चलो यार खेलेंगे, एक ये होता है नहीं, माइंड में चल रहा है हुँ। यार ऐसे चलाना है, ये करना है।
अब जैसे आप बता रहे वो प्लेयर जो वहाँ थे अभी रेफरी, तो उनका 2 दिन पहले फोन आया था डब्बू भाई का। अच्छा। युवराज सिंह नाम है उनका, अलीगढ़ के हैं। उनकी बहन भी खेल चुकी है ओलंपिक, तो उनका बड़ा सही अभी सहयोग रहा कि किशन तुम आ जाओ। किशन कहते हैं, मेरा नाम किशन है, कि किशन तुम आ जाओ, तुम्हें मैं चलवा दूंगा, अलग से प्रैक्टिस भी करवा, तो मेरा साथ ये है। अच्छा, जैसे आप निशाना लगाते हैं तो जी। वो बहुत छोटा सा सर्किल सा होता है, उसमें एक बिंदु होता है, पॉइंट होता है। तो इसमें नहीं होता है सर। इसमें नहीं होता, इसमें क्या अब होता मैं है? आपको बताऊं, जो एयर गन का है, जो गोली के शॉट है, एयर गन है, एयर राइफल, एयर पिस्टल, 22 बोर, हैवी बोर राइफल, रिवॉल्वर, ये तो सब है टारगेट शूटर। अच्छा। शूटिंग टारगेट पे जो शूट किए जाते हैं। और ये हमारा जो गेम है, ट्रैप, स्कीट और डबल ट्रैप, जिसमें मैं खेला हूँ, उसमें टारगेट निकलते हैं, 2 किले होती हैं बर्ड, अच्छा। इतनी बड़ी, मिट्टी की बनी हुई। तो जब हम पुल बोलेंगे तो वो 2 निकलती हैं, हमें दोनों पे शॉट मारना है। अच्छा। हाँ, तो 30 एक राउंड में 30 निकलती हैं, तो जितनी आप मार देंगे वो आपका स्कोर काउंट हो जाएगा। ये अच्छा। है। हाँ, और ट्रैप ये है, 2 निकलती हैं डबल ट्रैप में। ट्रैप में ये सिंगल बर्ड निकलती है, तो आपको ये नहीं मालूम है कि ये दायरा है तो बर्ड कहाँ जा रही है हमारी, मतलब जब निकलेगी वो चेंज हो, डिफरेंस हो जाता हाँ, है। तो यहाँ दिल्ली में सब ऑटोमेटिक है, सब इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक है। तो आप स्टेशन में खड़े हैं, पुल, वो इधर उधर इतने राउंड में कहीं भी जा सकती है, तो आपको उस पर फायर करना है। जी। अच्छा, जैसे बता रहे हैं आप बर्ड्स निकलती हैं, 30 बर्ड्स निकलती हैं, हाँ तो जी। कितनी शूट करे थे आपने बर्ड्स में? हमने 11 करे थे। 11। हाँ, दोनों राउंड में 11-11। आप ही का सबसे हाई स्कोर रहा उसमें? जी, हमारे इवेंट में हमारा रहा। आप ही का रहा। और ऐसा था इसमें, जो क्वालीफाई हमें करना था अपने इवेंट में, तो हमें एक राउंड में 9 मारनी थी, 9-9 18, लेकिन हमारा 22 उससे भी ज्यादा रहा। अब इतना स्कोर मेरा ये रहा 22 कि अगले इवेंट में अगर हम 22 मारते हैं प्री नेशनल में, तो हमारा क्वालीफाई है। क्वालीफाई हो हाँ, जाएगा। इतने 22। अच्छा, अब कहाँ तैयारियां, किस तैयारियां हो रही है, कौन से कंपटीशन खेलने जा रहे हैं? अब साहब हमारा ये है नॉर्थ जोन का है। क्योंकि मैं समझता हूँ बाधित तो सब खत्म हो गई, नौकरी से है हाँ, नहीं है, हाँ, हाँ। अब तो केवल कंपटीशन नहीं, खेलना अब है। और हमारा साहब अभी बताया हमारे साथियों ने, हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं है, जी। कि एक तो नॉर्थ जोन और एक इससे अगली प्रतियोगिता हमारी होती है मावलंकर प्री नेशनल, जहाँ से नेशनल के लिए हम क्वालिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमारा है प्रयास कि कहीं एक आध प्रैक्टिस मिल जाए, जैसे डब्बू भाई हैं, किसी से कह के अपने साथियों से कि कहीं दिल्ली में कर ली, कहीं कर ली, एक तो प्रैक्टिस वो, और एक आध प्रैक्टिस हमें वहां भी मिलती है। जब हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो एक दिन पहले हमें 2 राउंड खेलने को मिलते हैं प्रैक्टिस के। अच्छा, जैसे आपने बर्ड्स 11 मार दी थी, जी, 11 जी, उनको जी, शूट कर दिया था, जी। तो आप ये कंफर्म कर चुके थे कि मुझको गोल्ड मिलेगा, या अभी भी कुछ शंकाएं बाकी थी? नहीं, इसमें तो शंका क्या, गोल्ड तो अब मान लो हम 10 लोग खेल रहे हैं या 20 लोग खेल रहे हैं, तो प्लेयर को ये रहता है, मन में मन में रहता है कि कौन कितना मार रहा है, क्या है, इसका भी देखूं स्कोर, इसका भी देखूं, ये मेरा मेरा आगे चल रहा है, तो अपना अच्छा, चला लिया। थोड़ा नर्वस भी रहते होंगे जब शूटिंग गन हाथ में आती होगी, उसके बाद शूट करना। नर्वस आप तब तक रहते हैं जब तक शूटिंग करते नहीं हैं आप, और जब आप जाते हैं उस पे रेंज पे, बंदूक हाथ में है, आप आ जाते जाती हैं, है जब, फिर फिर सब सेट हो जाता है, तो निशाना ठीक ही लगना है। ये बिल्कुल सही बात बताई, नर्वस आप जब तक हैं, जब तक हाँ, आपके साथ निशान, आप वहां तक पहुंचे नहीं है, और जब आप वहां पहुंच जाते हैं, शूटिंग पर पहुंच जाते हैं, तो निश्चित आपका निशाना सही टारगेट पर लगता है और आप वहां से विजयी होके भी आते हैं। अच्छा, मैं उनसे, आप जो नई युवा शूटर है, जो नए शूटर हैं, जी, जी। उनसे क्या कहना चाहते हैं? वो किन बातों का ध्यान रखें, मुख्य बातों का क्या ध्यान रखें वो? इसमें तो जो हमें बताया, जो थोड़ा हम समझे हैं, कि इसमें मैच का फीवर बहुत होता है। अच्छा। मैच फीवर जिसे कहते हैं। तो आप वहाँ बैठे हैं, आपको मैच खेलना है, तो नए बच्चे वो परेशान हो जाते हैं, भीड़-भाड़ देख के, उसे देख के वो डिस्टर्ब होते हैं। तो वो नहीं है, अपना आराम से माइंड, कूल माइंड, और आप शूटिंग करिए, आपका सही होगा। अच्छा, हाँ, जहाँ माइंड को आपने कूल रखना होगा, आपने डिस्टर्ब फीवर लिया। वो हमें बताया करते थे, एक हमारे भीष्म पितामह कहे जाते थे जी, जी। इसके राइफल यूपी के, चौधरी हरदर्शन सिंह साहब, और वो हर एक से ज़्यादा तो हमसे वो करते थे, छुटका पाठक कहते थे, तो हाथ पकड़ के हमारा चौधरी साहब, सबके लाड ले रहे हैं आप। हाँ, तो वो भगवान की कृपा रही है, तो वो पकड़ते थे, पाठक बैठ जा, बरेली में मेरी मुलाकात हुई, बैठ जा, छुटका पाठक, ये फीवर जानता है, जो आप पूछ रहे हैं? हमने ये जी, तो बोले ये जिसने झेल लिया, वो शूटर हो गया। अच्छा। हाँ, ये बहुत होता है, जैसे आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है शूटिंग, कि नंबर आया कि किशन पाठक 1 नंबर पे, ये 2 नंबर, तो एकदम आदमी, तो वो कहते थे जाओ अपना शुरू में अपना मुँह फ्रेश पानी-वानी करो। छप्पा मारो,
अपने हाथ वाथ धो, पानी आंखें थोड़ा पानी से करिए, ये करिए, थोड़ा सर पे भी पानी वानी छिड़को, ये करो, तो इतना कूल हो जाए, एकदम जी शांत, जी, बिल्कुल, जो कूल माइंड। केवल ध्यान जो रखना हाँ, है वो केवल फिर किसी शूटिंग से पर, कोई मतलब नहीं, हमारा खाली टारगेट है, हमारा टारगेट पर ध्यान रखें। गन है, हमारा टारगेट है, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये बात कहूँ कि केसी पाठक जी जो मेरे चैनल को आज के बाद देखेंगे, आपको सुनेंगे, जी जी। वो चाहें कि हम शूटिंग की प्रैक्टिस कर, मतलब शूटिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, शूटिंग की बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा केसी पाठक? अब मैं अगर दूसरा कोई, मान लो मेरा बेटा ही खड़ा है, हुँ, कोई शूटिंग लेना, तो आजकल क्या है यहाँ सिकंदराबाद में, हुँ, बुलंदशहर में भी एकेडमी खुल गई है, वो है केवल उसकी एयर गन, हुँ, एयर राइफल, तो उनसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप एयर राइफल चला लेंगे, एयर गन चला लेंगे, एयर पिस्टल चला लेंगे, हुँ, तो आप फिर हर इवेंट में एक बार आप उसमें घुसेंगे और आपको निशाना आ गया, एम आ गया कि ऐसे हम लेते हैं, ऐसे हमारा टारगेट यहाँ, फिर आप ये भी चला सकते हैं। फिर आपको हर इवेंट आप खेल सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में इसमें गियर इतने हैं, इसमें इतने हैं। हुँ, एक बार आप सीख गए तो आप आसानी से हाँ, सब आसान होता चला जाएगा। चला लें। ये बात बिल्कुल सही कही है केसी पाठक जी ने, कि शायद आप में लगन होनी चाहिए किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, भले ही वो हमारी शूटिंग ही क्यों ना हो। आपके मन में सच्ची लगन है, सच्ची भावनाएँ हैं और उसको उस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए जीतने की भी तमन्ना है। आप तभी उस मंज़िल को आसान कर सकते हैं, जब आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे और सारा फ़ोकस उसी ट्रेनिंग पर रखेंगे। ये कहना है शूटिंग। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से जो आपको सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपके नहीं, नहीं, विचार बहुत-बहुत साझा धन्यवाद। हुआ है और बहुत-बहुत आपका शायद बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक सुनेंगे, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी भगवान सही रखे, तो बस यही है। चलिए, थे हमारे साथ केसी पाठक जी, जो कि आज मुलाकात हुई थी, एक अच्छे शूटर हैं और गोल्ड मेडल जीत के आए हैं 2024 का, और चाह रहे हैं कि एक बताया कि आगे की कंपटीशन की तैयारियां भी चल रही हैं और जल्दी ही एक और गोल्ड मिलने वाला है, क्योंकि अब गोल्ड की भरमार होने वाली है। 2 हो चुके हैं, 3 होंगे, 4 होंगे और 5 होंगे। इस तरीके से शायद अब निरंतर गोल्ड आते रहेंगे, ये कहना है केसी पाठक जी को। और उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे युवा जो तैयारियां कर रहे हैं, वो अपना फोकस रखें और मुझसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए सदैव तत्पर हूँ और मैं कभी भी मेरे साथ आ सकते हैं। चीनी मिल में आवास है, चीनी मिल में मैं रहता हूँ, ये उनका कहना है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लिंक को शेयर जरूर करें, जो कि आज शूटर केसी पाठक से बात हुई है हमारी। हम चाहते हैं कि ये बात हमारी दूर तक पहुंचे और अन्य लोगों तक पहुंचे, जहां तक कि हमारी आवाज पहुंच पा रही हो। नमस्कार, खुदा हाफिज।